हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसके पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं जीपीएससी प्रीलिम्स को, जो होने वाला है 3 दिसंबर 2024 को। ठीक है, 3 दिसंबर को इसका एग्जाम है। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके फॉर्म्स भी रिलीज हो चुके हैं, 24 अगस्त को रिलीज हो चुके हैं। और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, 8 सितंबर है। तो आप इसके पहले अपना फॉर्म फिलिंग कर दीजिए अगर आप जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सीरियस है, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये जीपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज है जिसमें हम कितना का टारगेट कर रहे हैं, 200+ का हम लोगों ने टारगेट रखा है। इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सारे सब्जेक्ट के वो कवर करेंगे। इसमें अभी हम पहला जो टॉपिक कवर करें वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है जीपीएससी का, जिसमें हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, सारे सिलेबस कवर करेंगे, प्लस उसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल का पीडीएफ जो है वो आपको एप्लीकेशन पर जाकर मिल जाएगा। प्लस आप इसको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेमो सेशन भी अवेलेबल है क्रैश कोर्स के। अगर आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर 3 महीने में आपको सारा सिलेबस जीपीएससी के अकॉर्डिंग फिनिश करने की ज़रूरत है, तो आप इस क्रैश कोर्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस कर लिए, तो यूनियन और टेरिटरी का आर्टिकल डिस्कस कर लिया, सिटीजनशिप के आर्टिकल डिस्कस कर लिए, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सब के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो हम पंचायत के बारे में करने वाले हैं। पंचायत के आर्टिकल डिस्कस करने के पहले हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कैग के आर्टिकल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था आर्टिकल 148 जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। 149 जो है उसकी ड्यूटीज बताता है। 150 जो है वो अकाउंट्स बताता है यूनियन एंड स्टेट के। 151 जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स बताता है। ठीक है, ये हमने कैग के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे। इनको डिटेल में देखना है तो आप इसका वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। सिविल सिग्नल नाम से हमारा चैनल है, ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। सिविल सिग्नल ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्रैश कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। फिर हमने गवर्नर के आर्टिकल देखे थे कि आर्टिकल 152 जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। 153 बताता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। 154 बताता है कि उसकी पावर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है। फिर उसके बाद 155 क्या बताता है कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। 156 बताएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट कर लिया तो टर्म ऑफ ऑफिस पता होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस पता चल गया, उसके बाद हमको क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए, तो आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल 158 कंडीशन बताता है गवर्नर ऑफिस की। और आर्टिकल 159 जो है वो ओथ एंड अफर्मेशन बताता है गवर्नर की। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि इनको कैसे लर्न करना है। फिर हमने एक और देखा था कि स्टेट मिनिस्टर का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 163 है। ये बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका हेड कौन होगा, तो चीफ मिनिस्टर होगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए चीफ मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 163 में मेंशन है। ये आर्टिकल किसके सिमिलर है, यूनियन मिनिस्ट्री के जो आर्टिकल है। तो आर्टिकल 74 जो है वो किसके लिए है, यूनियन मिनिस्टर है। और उसमें क्या मेंशन किया गया है, पीएम का आर्टिकल है, वो पीएम को मेंशन किया गया है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक ट्रिक बताई थी कि ये स्टेट मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर के आर्टिकल सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो अगर आपने यूनियन मिनिस्टर के आर्टिकल लर्न कर लिए तो उनमें से वन वन माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 में से 1 माइनस किया 3, 7 में से 1 माइनस किया 6, और वो 1 आगे लगा लेता है, तो 163 सेम आर्टिकल हो जाएगा स्टेट के लिए, सीएम के लिए। ऐसे ही 164 आर्टिकल है, अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर। सेम ऐसा ही आर्टिकल यूनियन मिनिस्टर में, वो कौन सा नंबर का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 75। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का आर्टिकल है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया का आर्टिकल है। 167 जो है वो ड्यूटीज बताता है चीफ मिनिस्टर की, कि वो उसको गवर्नर को कैसे इन्फॉर्म करना है। सेम आर्टिकल है 78 जो बताता है
कि प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज है, वो कैसे गवर्नर को इन्फॉर्म कर, सॉरी, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो हमने रिवाइज कर लिए। अब हम पंचायत के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। क्लियर। पंचायत का पहला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 243 में मेंशन है, आपको ये याद रखना है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के ही आर्टिकल 243 में मेंशन किए गए हैं। 243 में इनको मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 243, इतना याद रखना है। अच्छा, आपको पता है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इनको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है 1992 में। और दो पार्ट्स ऐड किए गए, पार्ट नंबर 9 और 10। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स में इनको ऐड किया गया है। 9 में पंचायत है, 10 में म्यूनिसिपैलिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ये हमने देख लिया कि 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक पंचायत के आर्टिकल है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिर्फ हम वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि 243 है, उसमें डेफिनेशन दी है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में मेंशन किए गए। 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बताया। 243 सी में कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में बताया। 243 डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, 243 ई में ये आपको याद रखना है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बताया, ड्यूरेशन कितनी होगी वो पंचायत की 243 ई में मेंशन किया गया है। एफ में डिसक्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में एफ आ रहा है ना, तो आप ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हो। 243 एफ में आता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। 243 में पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत आता है, तो पावर किस में आता है, 243 जी में आता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है 243 एच में पावर्स दी गई कि आप टैक्सेस को इम्पोज कर सकते हो, फंड्स रेज कर सकते हो पंचायत के लिए। 243 आई जो है वो फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जो क्या करेगी, रिव्यू करेगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पंचायत। 243 जे जो है वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत बताता है। 243 के जो है वो इलेक्शन टू दी पंचायत बताता है। ये तो एग्जाम में आया हुआ है कि 243 के आर्टिकल नंबर 243 के जो है वो कौन से पंचायत के इलेक्शन, पंचायत का कौन सा आर्टिकल बताता है, क्या बताता है, तो इलेक्शन बताता है। के क्या बताता है, इलेक्शन बताता है, ये आपको याद रखना है। फिर 243 जो है एप्लीकेशन बताता है यूनियन एंड टेरिटरीज को। 243 एम जो है वो बताता है पार्ट नॉट टू अप्लाई टू दी सर्टेन एरियाज। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 243 एन जो बताता है वो बताता है कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड दी पंचायत। जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको कंटिन्यू करना है पंचायत में, ये 243 एन में मेंशन किया गया है। और 243 जो है वो ओ में मेंशन किया है, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स। मतलब जो इंटरफेरेंस होता है कोर्ट्स का इलेक्टोरल मैटर्स में, उनके ऊपर कैसे बार लगाया जा सकता है, वो 243 ओ में मेंशन किया गया है। तो ये सारे आर्टिकल पंचायत के हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम एक बार और बताते हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 243 ए इम्पोर्टेंट है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में मेंशन किया गया है। बी इम्पोर्टेंट है, जिसमें पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया है। सी जिसमें कंपोजिशन की बात की है। डी में रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा 243 डी जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है, और के वाला जो है वो इलेक्शन की बात करता है। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। ई वाला जो है वो पंचायत का ड्यूरेशन बताता है। एफ जो है वो डिसक्वालिफिकेशन बताता है। जी जो है वो पावर बताता है, पावर जी बोलो, या फिर जी जो है वो पावर बताता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर। इनको लर्न करने के लिए आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं कोई भी अपने हिसाब से। ठीक है, फिर 243 एच जो है वो टैक्सेस के बारे में बताता है। आई जो है वो आपको क्या बताता है, फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करना है, फाइनल पोजीशन को उसके बारे में बताता है। फिर 243 जे जो है वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बताता है। 243 के जो है वो इलेक्शन ऑफ पंचायत बताया, हमने अभी देखा था। के जो है वो इलेक्शन बता रहा है, और 243 डी जो है वो रिजर्वेशन बता रहा है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 243 एल जो है वो एप्लीकेशन बता रहा है, और डिस्क्वालिफिकेशन कौन बता रहा था, एफ नंबर वाला बता रहा था। ठीक है, ये आपको याद रखनी, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सेम हम पंचायत के भी सेम आर्टिकल्स है, नंबर अलग है, बस आपको ये याद रखना है। ये म्यूनसिपैलिटीज में पी थोड़ा अच्छा साउंड करता है ना, तो ये 243 पी से स्टार्ट होती है म्यूनसिपैलिटीज की डेफिनेशन। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में ऐड हुआ था, पार्ट नंबर 10 में ऐड हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सेम यहाँ से आप सिमिलर पंचायत की तरह ही होता है। क्यू वाला कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आर
वाला कंपोजिशन बताता है, एस वाला कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमेटी बताता है, टी वाला रिजर्वेशन बताता है, रिजर्वेशन ऑफ दी सीट्स। सीट्स में टा आ रहा है ना, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि 243 टी में आता है म्यूनसिपैलिटीज का रिजर्वेशन। इसको आप को रिलेट भी कर सकते हो पंचायत के साथ, वहां पे 243 डी में आता है रिजर्वेशन ऑफ दी सीट्स, ठीक है। फिर यू में बताता है ड्यूरेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज, वी में बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, वहां पे 243 एफ में डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा था, यहाँ पे वी में डिस्क्वालिफिकेशन बता रहा है मेंबरशिप का, ठीक है। वहां पे पावर जी करके हमने देखा था, तो ठीक है, पावर जी में 243 जी में पंचायत की पावर के बारे में बताया था, यहाँ पे डब्ल्यू में बताया, तो पावर्स में डब्ल्यू आता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू से आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद हमने देखा था 243x, ये क्या बताता है, टैक्सेस के बारे में इम्पोज करना बताता है, तो x आपको याद रखना है, 243x म्यूनसिपैलिटीज के टैक्सेस की पावर देता है। 243 बाय जो है वो फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करता है, जो म्यूनसिपैलिटी की फाइनेंशियल कंडीशन को रिव्यू करेगी। जेड जो होता है वो ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताता है, ऑडिट अकाउंट्स। ऐसे सेम पंचायत में कौन सा था, आई था फाइनेंस कमीशन के लिए, कमीशन के लिए यहाँ पे आई था, और यहाँ पे कौन सा है, वाई है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, आई एंड वाई था। 243 आई जो है वो किसके लिए है, पंचायती राज के फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश करने के लिए, और 243 बाय किसके लिए है, म्यूनसिपैलिटीज के फाइनेंस कमीशन को रिव्यू करने के लिए। फिर जेड ए जो है वो किसका बताता है, इलेक्शंस टू दी म्यूनसिपैलिटीज बताता है, वहां पे 243 के था, जो क्या बताता था, पंचायत के इलेक्शंस बताता था, और डी क्या था, रिजर्वेशन बताता था। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कौन सा आर्टिकल था वो हमने देखा था, तो टी था, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, टी और जेड ए जो है वो म्यूनसिपैलिटीज के रिजर्वेशन और इलेक्शंस को बताता है, ठीक है। जेड बी जो है वो एप्लीकेशन बताता है, और जेड जी जो है वो आपको बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के आर्टिकल्स को लर्न कर सकते हैं। एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ। 243 डेफिनेशन बताता है, तो वहां पे 243 पी जो है वो म्यूनसिपैलिटीज को बताता है, ए ग्राम सभा को बताता है, वहां पे क्यू जो है वो म्यूनसिपैलिटीज को बताता है, फिर यहाँ पे बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी कॉम्पोजिशन, डी रिजर्वेशन बताता है, डी रिजर्वेशन बताता है, और के जो है वो इलेक्शन बताता है, ऐसे याद रखना। ई जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत बताता है, ई से आप याद रख सकते हैं। एफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब F243 एफ बताता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, या ड्यूरेशन मतलब आप एक ऐसा भी याद कर सकते हैं, इरा। ड्यूरेशन मतलब टाइम होता है ना, टाइम, एक इरा को भी आप टाइम बताते हैं कितना इरा है, ठीक है। तो A243 जो है वो ड्यूरेशन बताता है पंचायत का। पावर जी, पावर जी से आप याद कर सकते हो, 243 जी जो है वो पावर्स बताता है। क्लियर, इतना समझ में आया। फिर एच जो है वो टैक्सेस बताता है, पावर्स बताता है। फिर आई हमने देखा कि फाइनेंस कमीशन बताता है पंचायत के लिए, और वाई जो है वो म्यूनसिपैलिटीज के लिए बताता है। के वाला हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है, इलेक्शन बताता है। एल एप्लीकेशन बताता है, एप्लीकेशन में ल आ रहा है तो एप्लीकेशन के लिए एल है, ठीक है। ये फिर बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर म्यूनसिपैलिटीज का हम देखेंगे तो पी डेफिनेशन बता रहा है, क्यू क्यू कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है, आर जो होता है वो कंपोजिशन बता रहा है, टी वाला जो है वो रिजर्वेशन बता रहा है, और डी वाला हमने देखा था वहां पे रिजर्वेशन बता रहा था। फिर यहाँ पे यू वाला जो है वो ड्यूरेशन बता रहा है, तो यहाँ के ड्यूरेशन में यू आ रहा है, तो आप इसको तो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो। और वहां हमने कैसे याद किया था, एरा से याद किया था, कि एरा मतलब ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, आप ऐसे लर्न करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक लर्न रहेगा, ठीक है। फिर डब्ल्यू जो है वो 243 डब्ल्यू पावर्स बता रहा है म्यूनसिपैलिटी की, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा पावर टू इम्पोज टैक्सेस, टैक्सेस में एक्स आ रहा है तो 243 एक्स, वाई फाइनेंस कमीशन बता रहा है, जेड ऑडिट बता रहा है, जेड ए जो है वो इलेक्शंस बता रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल्स है वो है पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज के। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगी कि हम यूट्यूब पर जल्दी ही लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जीपीएससी को टारगेट करके जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें 1 आवर का मैराथन सेशन रहेगा जो लाइव रहेगा। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पर ही। हम वहाँ पे लाइव
क्लासेस लेंगे, 1 आवर का मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, इकोनॉमी के हो, हिस्ट्री के हो, गुजरात के हो, ठीक है, करंट अफेयर्स के हो, सब कुछ हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि इसमें फ्री स्टडी मटेरियल भी है। और अगर इसको आपको चेक ऑन करना है, तो आप सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे 3 डेमो सेशन अवेलेबल है, वो जाकर देख सकते हैं। फिर आप लाइव सेशन अटेंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, वो 8 सितंबर तक वो फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि 8 सितंबर के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी फॉर्म फिलिंग करने की। तो जैसे भी है, आपके पास कम टाइम है, 24 से 8 सितंबर, बहुत कम ड्यूरेशन दिया है, 1 मंथ का भी ड्यूरेशन नहीं दिया है। तो इस वजह से 10 to 12 डेज है आपके पास फॉर्म फिलिंग के लिए। तो जल्दी से फॉर्म फिलिंग कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट काफी अच्छी है, 293 पोस्ट इसमें निकली है। डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट है, डीवाईएसपी की पोस्ट है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको बहुत जरूरी ही एक फॉर्म फिलिंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।